इनफर्टिलिटी के केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो महिलाएं ये कहती हैं कि मेरा हर महीने ओवुलेशन हो रहा है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और हर महीने पीरियड से 2-4 दिन ऊपर चढ़ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये है कि आपकी जो बच्चेदानी है वो कमज़ोर है, क्योंकि बच्चेदानी कमज़ोर होने की वजह से आपका इम्प्लांटेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और इसलिए पीरियड्स के 2-4 दिन चढ़ते भी हैं, लेकिन आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और पीरियड्स आ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी बच्चेदानी को मजबूत बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ताकि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए और आप भी माँ बन सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आप जैसी और भी महिलाएं इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर का कोई भी अंग हो, चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों की बात कर रहा हूँ, हमारे शरीर का कोई भी अंग हो, अगर उस तक सही मात्रा में ब्लड का फ्लो नहीं जा रहा है तो उसको सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और ऐसे में वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरीके से महिलाओं की यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में भी यही होता है। वहाँ पे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिस कारण से वो जो एंडोमेट्रियम यानी कि जो बच्चेदानी की दीवार है जिससे होने वाला बच्चा चिपकता है, वो दीवार सही तरीके से नहीं बन पाती है, बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है और ऐसे में जब इम्प्लांटेशन पीरियड होता है, भ्रूण वहाँ पे चिपकता है तो सही तरीके से चिपक नहीं पाता और 2-4 दिन बाद ही मिसकैरेज हो जाता है, आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये कि पीरियड्स के आसपास ब्लीडिंग शुरू होती है, तो ऐसे में आपको ये पता ही नहीं चल पाता कि आपने कंसीव किया था। आपको तो ये लगता है कि पीरियड्स आए हैं लेकिन 2-4 दिन लेट आए हैं। तो बात अब ये आती है कि आप किस तरीके से अपने यूट्रस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने यूट्रस में ब्लड फ्लो इंक्रीज करना होगा ताकि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचे और वो फिर से काम करना शुरू कर दे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1 है एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपनी बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं और जो भी आपके शरीर की कमज़ोरी है उसको आप दूर कर सकते हैं। जिसमें कि आपको करना क्या है, लेग अप दी वॉल एक ऐसा एक्सरसाइज है, एक ऐसा योगा है जिसमें कि आप अपने यूट्रस पे बहुत ही आसानी से सेपरेट तरीके से ब्लड के फ्लो को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने पिक में देख पा रहे हैं, इसको विपरीत करनी भी कहा जाता है और जब आप इसको परफॉर्म करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके यूट्रस की तरफ ज़्यादा होता है, जिससे कि यूट्रस को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है और वो फिर से रिस्टोर होना शुरू हो जाती है। नंबर 2 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों, फर्टिलिटी मसाज के बारे में अक्सर मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो को देखिए और सीख लीजिए और इसको कल से ही करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप फर्टिलिटी मसाज करते हैं तो इससे भी आपके लोअर बॉडी पार्ट में यानी कि जहाँ पे आपकी बच्चेदानी है वहाँ पे ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है और आपकी बच्चेदानी मजबूत होनी शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर आपकी ट्यूब में किसी तरह की कोई ब्लॉकेज आ रही है या फिर ओवरी ठीक तरीके से काम कर रही है तो वो भी काम करना शुरू कर देगी। तो फर्टिलिटी मसाज से आपको बहुत सारे फायदे होंगे, इसको जरूर ट्राई करें। नंबर 2 है डाइट। दोस्तों, डाइट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन भी पर्याप्त मात्रा में बना रहे और निट्रिक ऑक्साइड भी पर्याप्त मात्रा में रहे, क्योंकि निट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके ब्लड के फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। तो इसके लिए आप अपनी डाइट में बीट रूट और पोमीग्रेनेट यानी कि चुकंदर और अनार, ये 2 चीज़ें अगर आप शामिल कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, एक तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, दूसरा आपकी बॉडी में निट्रिक ऑक्साइड भी इंक्रीज होगा जिससे कि ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। और इसके साथ साथ हरी सब्जियां अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। नंबर 3 है योगा। दोस्तों, अगर आप मॉर्निंग में फर्टिलिटी मसाज और लेग अप दी वॉल करते हैं तो इवनिंग में थोड़ा सा टाइम निकाल करके अनुलोम विलोम, कपाल भाती और बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन, ये 3 चीज़ें अगर आप शाम को करते हैं तो इससे आपका जो रिजल्ट है और भी तेज़ हो जाएगा और जल्दी मिलेगा। तो इसलिए अगर आप चाहें तो इसको शाम के समय में अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। नंबर 4 है L-आर्जिनाइन। दोस्तों, L-आर्जिनाइन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि हमारी बॉडी में निट्रिक ऑक्साइड में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद हमारे ब्लड फ्लो को तेज कर देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस कंडीशन में, जिससे कि आप अपने यूट्रस को मजबूत बना सकें। लेकिन बात आती है कि इसको कैसे इस्तेमाल करें और क्या ये सेफ़ है।
तो जी दोस्तों ये बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ तक कि डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं को रिकमेंड करते हैं ताकि होने वाले बच्चे तक सही मात्रा में ब्लड का फ्लो पहुँचे और सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पहुँच पाएँ ताकि उसकी अच्छे से ग्रोथ हो। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर इसको रिकमेंड कर रहे हैं तो इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके सही तरीके से इस्तेमाल। दोस्तों L-आर्जिनाइन सप्लीमेंट बहुत सारी कंपनी बनाती हैं, अलग अलग नाम से आता है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप उससे घर बैठे मंगा सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो बॉडी है इसको अडॉप्ट कर लेगी और इसका जो है रिज़ल्ट कम हो जाएगा या फिर ना के बराबर हो जाएगा। इसलिए हमें करना क्या है कि आपको इसको 15 दिन कंटिन्यू इस्तेमाल करना है, फिर 15 दिन का ब्रेक देना है, बंद कर देना है, फिर 15 दिन इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। इस तरीके से 15-15 दिन का ब्रेक दे करके जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो इसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगी और हमेशा इसका आपकी बॉडी में रिजल्ट भी दिखता रहेगा और आपको इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। इसकी डोज़ और इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो इसकी जो डोज़ है, जैसे आप सैशेट में लेंगे तो उसमें 3 ग्राम से 4 ग्राम के आसपास होता है और वो पूरा सैशेट ही आपको 1 गिलास पानी में डाल करके लेना होता है और इसको आप मॉर्निंग में या इवनिंग में किसी भी टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है या फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान रहती है, आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो इन चीज़ों में भी आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।